हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे पूरे दिन का रूटीन क्या होना चाहिए जो कि हमें एंजाइटी फ्री रखे। तो एंजाइटी फ्री की जो ये दिनचर्या है, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना। अगर इस रूटीन को हम पूरे दिन अपनाते हैं तो हम एंजाइटी से पूरी तरह से मुक्त रहेंगे, फ्री रहेंगे। तो इसके अंदर जो सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमारा सुबह उठने के साथ में। तो जो हमारा सुबह उठने का जो टाइम है वो 5 से 7 बजे के बीच में हमारा रहे। ये एंजाइटी फ्री दिनचर्या के अंदर सबसे पहला स्टेप है कि हमारा सुबह जल्दी उठने का जो कार्यक्रम हो। उसके बाद में जो सेकंड स्टेप है कि जैसे ही आप उठ गए तो उठने के बाद में हम धन्यवाद देवें। हमारा ग्रेटिट्यूड है वो जाना चाहिए। किस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड? हमारा जो ये पूरा अस्तित्व है, जो ये पूरी प्रकृति, ये जो परमात्मा है, जिन्होंने हमें आज सुबह उठने की ये ताकत दी, इतनी प्यारी रात को नींद दी और आज सुबह हमारे अंदर वो ऊर्जा दी, वो एनर्जी दी जिसके कारण से हम अपनी आंखें खोल पाए हैं। तो उसके लिए पूरा पूरा धन्यवाद दें। अपने आसपास जो लोग हैं उन लोगों के लिए धन्यवाद दें। आपको जो काम मिला उसके लिए धन्यवाद दें। आपको जो परिवार मिला, आपको जो भोजन, आपको जो पानी, जो आपको हवा, जो आपको एनवायरनमेंट मिला, उन सब चीज़ों के लिए आप धन्यवाद देवें। तीसरा जो कार्य है, उठने के बाद में आपने अपने नित्य क्रियाक्रम खत्म किए, उसके बाद में अपनी जो एनर्जी बढ़ाने का, अपने दिमाग के अंदर जो सीरोटोनिन बढ़ाने का एक ग्लास जो है वो आपको पीना है, जो आपके दिमाग के अंदर सीरोटोनिन, खुशी के रसायन को बढ़ाएगा। अच्छा, इस गिलास के अंदर क्या है? आपको एक गिलास गुनगुना पानी, उसके अंदर 3 चम्मच शहद आप ले लेवें, उसके साथ में आधा नींबू आप ले लेवें, आधा नींबू का रस, थोड़ी सी एक चुटकी भर उसके अंदर जो है वो काली मिर्च डाल लीजिए, थोड़ा सा उसके अंदर सेंधा नमक डाल लीजिए। ये एक गिलास है वो आप रोजाना पिए। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपके ब्रेन को डिटॉक्स करता है। हमारे ब्रेन के अंदर जो एंटी इन्फ्लामेटरी जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को मजबूत करता है। जो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है, सेरोटोनिन का फॉर्मेशन बढ़ता है, हमारे दिमाग में सेरोटोनिन बढ़ता है, हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल टॉक्सिन्स है वो सारे के सारे न्यूट्रलाइज होते हैं। तो हमने तीसरा काम ये करना है कि एक बहुत ही अच्छा एनर्जी ड्रिंक जो हमारे घर के अंदर, हमारी रसोई के अंदर बहुत अच्छे से उपलब्ध है, उसको अपने को पीना है। उसके बाद में 4th नंबर जो स्टेप हमें अपनाना है, जो एंजाइटी फ्री दिनचर्या है उसके अंदर 4th नंबर स्टेप हमें क्या अपनाना है कि हमें 1 घंटे का इंटेंस एक्सरसाइज जो होता है ना, जिसके अंदर हमारा खूब सारा पसीना बहे, ऐसी हमें एक्सरसाइज करनी है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हो, तेज जो चलने वाला जो ब्रिस्क वॉक है इसको कर सकते हो। आप जॉगिंग कर सकते हो, ये भी आप यूज कर सकते हो। आप साइकिलिंग कर सकते हो। आप कोई भी स्पोर्ट है उसको खेल सकते हो। आप बैडमिंटन खेल सकते हो, आप टेनिस खेल सकते हो, आप क्रिकेट खेल सकते हो, आप दौड़ भी सकते हो। आप किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो जिससे आपको खूब सारा पसीना आए। 1 घंटे ये आपको एक्टिविटी करना है 4th नंबर पे। 5th नंबर पे आपको क्या करना है कि अपने आप को 15 से 20 मिनट डीप ब्रीथ के लिए करना है। आराम से एक जगह पे आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए। जो भी शांत एनवायरनमेंट आपके घर के अंदर है, आपकी छत के ऊपर है या फिर आपके आसपास जो भी पार्क है, वहां पर जिस भी प्रकार का जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में आप रिलैक्स होकर अपने आप को बिठाइए और वहां पर डीप ब्रीथ की प्रैक्टिस करिए। अब हमें डीप ब्रीथ की प्रैक्टिस के अंदर क्या करना है? रिलैक्स होकर बैठ गए, धीरे धीरे लंबा और गहरा सांस लीजिए। सांस को रोकना है, मन ही मन 5 तक काउंट करना है। उसके बाद में धीरे धीरे अपने सांस को छोड़ देना है। जैसे जैसे आप सांस छोड़ रहे होते हैं वैसे वैसे अपने आप को रिलैक्स करते जाएं, अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करते जाएं। फिर से धीरे धीरे लंबा और गहरा सांस लेना है, सांस को होल्ड करना है, मन ही मन 5 तक काउंट करना है। उसके बाद में धीरे धीरे अपने सांस को छोड़ना है। तो ऐसा आपको 15 से 20 मिनट करना है। अब ये जो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो कर रहे हो, डीप ब्रीथ एक्सरसाइज कर रहे हो, इसके अंदर आपका मुंह तो रहना चाहिए बंद, नाक से ही पूरा सांस जाए और नाक से ही पूरा सांस बाहर आए। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है दोस्तों, जो डीप ब्रीथ होती है ना, उसमें 2 चीजें होती है, एक तो इनहेल होता है और एक एक्सहेल होता है।
जो एक्सेल है, मतलब आप जब सांस को बाहर निकालते हो तो सांस को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा धीरे होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, इसके पीछे का क्या साइंस है दोस्तों? हमारे अंदर जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, जब हम एंजाइटी में होते हैं तो हमारा एएनएस क्या होता है, एबनॉर्मली स्टिमुलेट हो जाता है, जिसमें हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है। तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का ये क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो हम जब एक्सेल करते हैं, जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो जब हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं तो हमारी जो सिंपैथेटिक जो बढ़ी हुई है वो तो होती है कम, और पैरासिम्पैथेटिक बढ़ती है। और पैरासिम्पैथेटिक जो एक्टिविटी है वो हमारे अंदर क्या पैदा करती है, रिलैक्सेशन पैदा करती है, हमें शांत करती है, हमें रिलैक्स करती है। तो हमारे अंदर जो भी एंजाइटी के सिम्टम्स हो रहे होते हैं ना, उन सिम्टम्स के अंदर हमें रिलीफ मिलता है। समझ गए? हाँ सर समझ में तो आ गया। तो क्या करना है, डीप ब्रीथ करना है, और डीप ब्रीथ के अंदर जो एक्सेल कर रहे हो, जब आप सांस को बाहर निकाल रहे हो, जैसे आप मान लीजिए कि सांस लेने की प्रक्रिया आप 2 मिनट में कर रहे हो या 1 मिनट में कर रहे हो, तो सांस बाहर छोड़ने की प्रक्रिया वो उससे जस्ट डबल होनी चाहिए। 1 मिनट में लिया हुआ सांस आपको 2 मिनट के अंदर बाहर निकालना है। और बेली ब्रीदिंग करें तो और ज्यादा बढ़िया। बेली ब्रीदिंग का मतलब क्या है, पेट पूरा आपका फूलना चाहिए। जब भी आप सांस को इनहेल करते हो, जब भी आप सांस अपने भीतर लेते हो, पूरा सांस आपके भीतर समाए और उसके बाद में धीरे धीरे आप उस सांस को छोड़िए। तो ये है हमारी डीप ब्रीथ। तो 15 से 20 मिनट हमें डेली क्या करना है, डीप ब्रीथ करना है। उसके बाद में जो छठी हमारी दिनचर्या का हिस्सा क्या होना चाहिए, छठा हमारा ये होना चाहिए कि रोजाना 10 मिनट जो मेडिटेशन है उसका प्रैक्टिस करना चाहिए। ध्यान का अभ्यास कर लीजिए। ध्यान मतलब दिमाग में जो चल रहा है अपने आप को बस रिलैक्स करके बैठ जाना है, दिमाग में जो भी चल रहा है उसको चलने देना है, किसी भी प्रकार का कोई कंक्लूजन नहीं बनाना, किसी भी प्रकार का थॉट है उसको आने देना है, उसको रोकने की कोशिश नहीं करना, उसको इग्नोर नहीं करना, उसको हटाने की कोशिश नहीं करना। जस्ट थॉट्स आ रहे हैं, वो थॉट्स आ रहे हैं, आप आराम से बैठे हैं। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे बैठे होते हो, लोग आ रहे होते हैं, लोग जा रहे होते हैं, आप एक जगह पे देख रहे होते हो, आपके सामने से हजारों लोग गुजर रहे होते हैं। आप सड़क पे बैठे हो, आपके सामने से हजारों गाड़ियां गुजर रही होती है। तो वो जैसे आती है वो चली जाती है, आती है चली जाती है। आप किसी भी गाड़ी के प्रति ये उत्सुक नहीं होते कि यार इस गाड़ी के अंदर कौन है, इस गाड़ी के अंदर कौन जा रहा है, ये गाड़ी कहाँ से आई है, ये गाड़ी कहाँ को जा रही है, ये गाड़ी नहीं आनी चाहिए, गाड़ी क्यों आ रही है। ये सब प्रश्न आप नहीं करते, बस आप उनको क्या कर रहे होते हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो देख रहे होते हो बस। यही सेम चीज यहां पर भी 10 मिनट के लिए करना है। जो भी थॉट आए, सर बहुत खराब थॉट आता है, आने दीजिए। सर नुकसान करने का थॉट आता है, आने दीजिए। सर खुद को कुछ गड़बड़ कर लेंगे वैसा थॉट आता है, आने दीजिए। सर सेक्सुअल थॉट आता है, आने दीजिए। सर घर वालों को कुछ नुकसान कर देंगे, कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी कर देंगे, आने दीजिए। सर भगवान को लेके खराब थॉट आते हैं, आने दीजिए। सर गंदे गंदे थॉट आते हैं, आने दीजिए। कितना भी खराब थॉट हो, कुछ भी हो, सबको आने देना है। हाँ, सबको आने देना है। किसी भी चीज को, किसी भी थॉट को रोकने की कोशिश नहीं करना है, उसको दबाना नहीं है, उसको कंटिन्यूअसली आने देना है। तो सर कई बार ये जो थॉट आ रहे हैं, तो इन थॉट्स के आने से ऐसा तो नहीं होगा ना कहीं मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मुझे कोई हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा ना, कहीं कोई दिमाग की नस तो नहीं फट जाएगी ना, कहीं ये बीमारी बढ़ तो नहीं जाएगी ना। नहीं, आप अगर विचारों को आने दोगे तो ये बीमारी आपकी कम होगी, आपके जो पैटर्न्स है वो और वीक होंगे, आप और ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे। तो 10 मिनट्स, चलिए सर ठीक है, 10 मिनट तो हम अपने आप को आराम से दे देंगे। चलिए फिर 7वें नंबर स्टेप की बात करते हैं। 7वें नंबर स्टेप का मतलब क्या है कि हमें अपना पूरे दिन का जो रूटीन है, एक रूटीन, एक प्लान हमें बनाना है कि आज हमें पूरे दिन क्या क्या चीजें करनी है। तो उसके लिए हमें अपना पूरा प्लान बनाना है। यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आपने जो प्लान तो बनाया है, लेकिन इस प्लान के प्रति बहुत ज्यादा रिजिड भी ना होए, क्योंकि सिचुएशनली जो भी चीजें हमारे सामने आ रही है हमें उन सब चीजों को भी करना है, लेकिन एक टेंटेटिव प्लान भी हमारे पास में हो कि अच्छा अभी ये किया है, ये काम फटाफट खत्म कर दिया, अब दूसरा काम करना है, अब तीसरा काम करना है, अब चौथा काम करना है। जो भी पूरे दिन की जो भी ड्यूटीज होती है, जो भी काम होता है, सर दिमाग में विचार चले तो भी चलने दो, लेकिन फिर भी हमें हमारे काम को नहीं रोकना है। आपने फ्रेश होना, फ्रेश हो लिए, नहाना, नहाना धोना कर लिया है, आपने कपड़े पहन लिए, आपने नाश्ता कर लिया, आपने ऑफिस जाना है, आपने दुकान पे जाना है, आपको अपने जिस भी काम पे जाना, आपको ठेला लगाना है, आपको कोई भी अपनी बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी है, जो भी करना है करना है। ऐसे एक जगह बैठ के ये जो विचार चलाने वाली जो प्रक्रिया है इसका हिस्सा नहीं बनना है, हमें कार्य को करने के अंदर अपने आप को लगा देना है।
अगर आप कार्य को करने में अपने आप को लगा देंगे। देखिए यहां पर दो चीजें हैं, समझना इस चीज को, बहुत ही प्यारा सा लॉजिक है इसके पीछे कि मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं। हमारे अंदर विचार आया, अब विचार आने के बाद में दो चीजें हैं, या तो मैं अपने रूटीन को पूरा करूं या मैं अपने रूटीन को पूरा ना करूं। इस विचार के कारण मैं अपने आप को रोक लेता हूं। जब इस विचार के कारण मैं अपने आप को रोक लेता हूं ना, तो मेरी एक्टिविटीज किसके कारण से रुकी? इस विचार के कारण से रुकी। तो विचार यहां पर क्या हो रहा है? इंपॉर्टेंट हो रहा है। विचार यहां पर क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। तो विचार यहां पर क्या हो रहा है? मजबूत हो रहा है। तो मैं इस विचार के कारण रुक गया, तो मेरी जो सेल्फ एस्टीम है वो सेल्फ एस्टीम क्या हो जाएगी? डाउन, क्योंकि मैं हार गया ना इस विचार से। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? विचार आ रहा है, कोई बात नहीं, आ जाओ, क्या दिक्कत है भाई साहब, आओ, हमें कोई परेशानी की बात नहीं, आ गया, ठीक है। हमने फिर भी अपना रूटीन कंटिन्यू रखा, जो मुझे कार्य करने हैं वो सारे के सारे कार्य किए, मैंने किसी भी कार्य को रोका नहीं इस विचार के चक्कर में। तो यहां पर मेरी जो कॉन्शियस है वो मजबूत होगी, क्योंकि मैंने सोचा, मैंने किया, मैंने सोचा, मैंने किया, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, उससे मेरी सेल्फ एस्टीम बढ़ी, उससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। विश्वास इस थॉट से ज्यादा मजबूत होगा मेरा, तो मैं इस थॉट से ज्यादा क्या हो रहा हूं? स्ट्रांग हो रहा हूं। थॉट यहां पर क्या होगा? कमजोर होगा। तो यहां पर ये जो दोनों पॉसिबिलिटीज है, विचार के कारण आप रुके, और दूसरा विचार आया फिर भी आप नहीं रुके, आप चलते रहे। तो विचार के कारण अगर आप रुके तो यहां पर आपका जो थॉट है वो मजबूत होगा। जिस थॉट के आगे आपने अपने आप को रोका है, आप यहां पर हार रहे हैं, यहां पर आपकी सेल्फ एस्टीम ब्रेक होती है, यहां पे आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है। विचार कुछ भी आए फिर भी हम लगे रहे, तो आपके मन को मजबूती मिलती है। मैं तो मेरे पूरे दिन का रूटीन कंप्लीट करूंगा, दिमाग में चाहे कितना भी कचरा चल जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तो अपना काम पूरा करूंगा, जो मेरा रूटीन है। तो थॉट धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा, थॉट हाथ जोड़ने लगेगा कि मालिक माफ करें, गलत जगह पे आ गया। तो ये चीज हमें अपनानी है। जब हम विचार चाहे किसी भी तरह का आए, हम रुकेंगे नहीं। यहां पर हम शेर बन रहे हैं और पहले केस में विचार शेर बन रहा है। तो विचार को शेर नहीं बनाना है, हमें खुद को शेर बनाना है, खुद को फौलाद बनाना है। वो तभी हो सकता है जब विचार कुछ भी है फिर भी आप कार्य में लगातार लगे रहें। तो 7वें नंबर का रूटीन, जी सर हमें समझ में आ गया है कि हमें अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं होने देना है, लगातार हमें कार्य करते रहना है। उसके बाद में 8 नंबर पे जो स्टेप है कि दोस्तों दिन में 4 टाइम्स जो है वो आप सीबीटी का प्रैक्टिस करें, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में। सामान्यतः 8 बजे, 12 बजे, 4 बजे और 8 बजे ये टाइम मैं सजेस्ट करता हूं। उस समय पिछले 3-4 घंटे के दरमियान आपके दिमाग में जो भी थॉट आया है, तो इसी फिक्स टाइम पर ही आप सामान्यतः प्रैक्टिस करें। कई बार लोग कहते हैं कि सर पूरे दिन करें या फिक्स टाइम पे करें, तो मैं ज़्यादा आपको ये बोलूंगा कि फिक्स टाइम पे करें। कि आपने जो ये टाइम डिसाइड कर रखा है, भाई आपके घर के अंदर जब कचरा आता है तो आप क्या पूरे दिन झाड़ू लेकर रवाना हो जाते हैं कि नहीं ये कचरा आ गया तो अभी साफ कर देता हूं? नहीं, आप क्या करते हो? अपने बाकी सारे काम करते हो, ठीक है, सुबह सफाई कर ली, शाम को सफाई कर ली। बीच में अगर कोई भी कचरा आता है तो आप क्या करते हो? आप अपना काम करते रहते हो, ठीक है। शाम को जब सफाई करेंगे तो उसके साथ में भी इस कचरे को साफ कर देंगे। तो उसी तरीके से 8 बजे, 12 बजे, 4 बजे और 8 बजे, उसी दरमियान आपको अपनी जो थॉट्स की प्रैक्टिस है वो करनी है। क्या करना है? जो भी दिमाग में चल रहा है, जो भी घबराहट हो रही है, जो भी बेचैनी हो रहा है, जो भी थॉट स्टक है, किस सिचुएशन में ये थॉट आया, उस थॉट को लेके मेरा बिलीफ क्या बना हुआ है, उस बिलीफ की वजह से मुझे क्या फील हो रहा है, मुझे क्या सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, ये जो मेरा बिलीफ उस इवेंट के बारे में जो बना हुआ है, ये बिलीफ मेरा सही है क्या है? अगर ये सही है, अगर ये रियल है, मेरे पास में प्रूफ क्या, मेरे पास में एविडेंस क्या? मेरे पास में अगर एविडेंस नहीं है, तो ये जो दिमाग में कहानियां बनी हुई है ना, ये जो दिमाग में सारी स्टोरीज बनी हुई है, ये सिर्फ कल्पनाएं हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये हमें डिस्प्यूट मोर रियलिस्टिक, मोर एडेप्टिव थॉट के तौर पे लिखना है। तो ये प्रैक्टिस हमें 4 टाइम्स करनी है। सर बीच में अगर थॉट आए, आने दो, क्या करना है? काम करना है, अपने रूटीन्स को कंप्लीट करना, बीच में अपने आप को कहीं पर भी नहीं रोकना है। तो ये भी समझ में आ गया सर कि दिन में 4 टाइम्स हमें क्या करनी है? सीबीटी का प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में 9th नंबर स्टेप भी बता दो सर। 9th नंबर पे हमें क्या करना है? 9th नंबर पे शाम को फिर हमें 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी है, उसके लिए निकालना है। इंटेंस हो, पसीना बहे, ऐसी एक्टिविटी तो कर ही दीजिए मालिक। इससे क्या होता है दोस्तों, जो पसीना निकलने वाली जो एक्टिविटीज होती है हमारी, जिसके अंदर हमारी पूरी बॉडी जो है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्सरसाइज के अंदर जाती है, उससे हमारी बॉडी के पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज बढ़ती है, जो हमारे माइंड और बॉडी को और ज्यादा क्या करती है? रिलैक्स करती है, हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम करती है, मोर कंफर्टेबल हम और इजी फील करते हैं। 10 नंबर पे हमें क्या करना है? वही आपको डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करनी है। 11 नंबर पे फिर 10 मिनट्स थोड़ा सा अपने आप को देना है
किसके लिए? वो जो दिमाग में जो चल रहा है ना, उसको चलने देना है। कुछ भी आए, हाँ कुछ भी आए, किसी भी प्रकार का कोई कंक्लूजन नहीं आई, सब विचारों के लिए सहमति। भाई साहब आप सभी आए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जिसको भी आना है सब आ जाओ दिमाग के अंदर। मुझे किसी से कोई झगड़ा नहीं है, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। आए ठीक है आए, गए ठीक है गए, हमें कुछ नहीं, हमें तो हमारा बस देखना है, जो आया बस आया, गया वो गया। तो 11 नंबर पे हमें 10 मिनट्स मेडिटेशन में दे देना है। अब बाकी आप अपने घर के अंदर जो भी खाना पीना जो भी आप करते हो, अच्छा उनके अंदर खाने पीने के अंदर भी बहुत अच्छे से विशेष तौर से ध्यान रखना है कि आप अपने खाने के अंदर ड्राई फ्रूट्स को भी शामिल करिए, जैसे बादाम वगैरह है, अखरोट वगैरह है, पिस्ता वगैरह है, इनको आप अपनी डाइट में शामिल करिए। अंजीर को शामिल करिए आप अपनी डाइट के अंदर, जैसे केसर है उसको भी यूज़ करिए। दूध आप अपनी डाइट के अंदर यूज़ करिए। इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं, विशेषकर जैसे ब्लू कलर के फ्रूट्स होते हैं, जैसे रेड कलर के फ्रूट्स होते हैं, येलो कलर के फ्रूट्स होते हैं, जैसे अंगूर है, जितने भी ये फ्रूट्स हैं जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं, उन फ्रूट्स को आप अपनी डाइट के अंदर शामिल करिए। ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट का लेवल बढ़ाते हैं, और ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये हमारा जो सीरोटोनर्जिक मैकेनिज्म है, जो हमारे ब्रेन का जो सीरोटोनिन प्रोडक्शन का मैकेनिज्म है, उसको एनहांस करता है। दिमाग के अंदर सीरोटोनिन की खूब सारी सप्लाई होती है, मतलब सीरोटोनिन का लेवल हमारे दिमाग में बढ़ता है, खुशी के रसायन का लेवल बढ़ता है, तो आनंद तो मिलेगा, मस्ती तो मिलेगी, मजा तो मिलेगा। तो 12वें नंबर पे क्या करना है सर? 12वें नंबर पे ये करना है कि जब आप रात को सोने जाते हो, आज आपने क्या बेहतर किया, आज आपसे क्या बेहतर हुआ, वो आप पूरे के पूरे पॉइंट्स लिखें अपने, और ग्रेटिट्यूड शो करें इस पूरे अस्तित्व के लिए कि भाई साहब आज का दिन आपने बिता दिया, बहुत बढ़िया, आज पूरे दिन के लिए आपने मुझे एनर्जी दी, ऊर्जा दी, इतने प्यारे लोग दिए, इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया, इतनी अच्छी सांस लेने के लिए हवा दी, पीने के लिए पानी दिया, भोजन दिया, उन सब चीज़ों के लिए बारंबार मैं झुककर इस पूरे अस्तित्व के सामने मैं नमन करता हूं, परमात्मा के सामने, प्रकृति के सामने, इस पूरे अस्तित्व को मैं चरण वंदन करता हूं। वो पूरा ग्रेटिट्यूड इस अस्तित्व के प्रति शो करें, वो पूरा जो ग्रेटिट्यूड है वो राइट डाउन करें, लिखें। इसके बाद में सोने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। सर नींद नहीं आती, जबरदस्ती सोने की कोशिश ना करें, बेड पे गए कोई बात नहीं, रिलैक्स रहें, जो चल रहा है चलने देवें, सोने की जबरदस्ती कोशिश ना करें। जितना आप अपने आप को रिलैक्स करेंगे उतनी बेहतर नींद आएगी। लेकिन हम जब सोने की कोशिश करने लग जाते हैं तो उस कोशिश के अंदर हम जिस चीज़ को सुलाना चाहते हैं वो है हमारा वर्किंग माइंड। आप वर्किंग माइंड को रिलैक्स करना चाहते हो, लेकिन जब आप सोने की कोशिश करते हो तो ये काम होता है, और काम कौन करता है? वर्किंग माइंड करता है। मतलब जिस चीज़ को सुलाना चाह रहे थे वही काम के चक्कर में क्या हो गया, जग गया। इसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल इंपैक्ट। मतलब चाहते तो सोना है लेकिन जग जाते हैं। तो सोने की जबरदस्ती कोशिश ना करें। रूटीन टाइम जो आपका रहता है 10 से 12 बजे के बीच में आराम से आप बिस्तर पे जाइए, सोइए, सुबह वापस उठ के पूरे दिन ये रूटीन फॉलो करिए। अगर दोस्तों आप रेगुलरली इस रूटीन को फॉलो करते हैं ना, आप एंजाइटी से हमेशा दूर रहेंगे। मतलब एंजाइटी भी आपसे कोसों दूर ही रहेगी, आपके आसपास भी नहीं फटकेगी, आपके आसपास भी नहीं आएगी। अगर कोई एंजाइटी को कहेगा भी ना कि चलो उसके घर चलते हैं, उसको एंजाइटी देते हैं, एंजाइटी दूर से ही हाथ जोड़ के रवाना हो जाएगी, नहीं भाई साहब वो एक बहुत अच्छा रूटीन फॉलो करता है, मैं तो उससे हमेशा दूर ही रहूंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने एंजाइटी, पैनिक, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, OCD, डिप्रेशन, इन सबको हम कैसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय